हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो कल हमने जीआई के बारे में बताया था। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पॉसिबल है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, जिसका एग्जाम्पल भी हमने बताया था। सी डबल बॉन्ड सी विच इज एल्कीन, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, ये था जो कि हम पढ़ेंगे बट कम। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा सी डबल बॉन्ड सी, जैसे कि एल्कीन। फिर हमने बताया था कि इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में हम कैसे चेक करेंगे? वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। मिरर इमेज क्या होता है? जब हम अपने मिरर के सामने, अपने आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपना हैंड इस तरह करते हैं, तो जो वो शीशा हमारा इस डायरेक्शन में दिखाता है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है, बट वो दिखने में कैसे होते हैं? एक जैसे। तो वो क्या हुआ? मिरर इमेज। तो ये क्या होंगे? जब आप इसे देखोगे तो ये बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखेंगे, तो दे आर नॉट मिरर इमेज, मतलब डाइस्टीरियोमर्स। फिर हमने बताया कि एरियल डिस्टेंस जो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, एरियल डिस्टेंस जो होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। एरियल डिस्टेंस जो होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, इसीलिए एल्काइन में भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल। रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, बट क्योंकि उनकी स्पेशल अरेंजमेंट या फिर क्या बोल सकते हैं, एरियल डिस्टेंस जो होती है ना उनकी, वो चेंज नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। जबकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था जीआई में कि एरियल डिस्टेंस जो होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था ए और बी के बीच में एक्स दूरी थी, L1 दूरी थी। फिर बाद में मैंने नेक्स्ट वही कंपाउंड में मैंने जो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे उसको क्या कर दिया? उलट दिया, तो उससे डिस्टेंस क्या हो गई? बदल गई, यानी कि स्पेशल एरियल डिस्टेंस जो होगी बेटा डिफरेंट हो गई। और हमने कहा था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे तो ये क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो। कल का लेक्चर मैंने सारा रिवाइज कर दिया। तो आज हम पढ़ते हैं कंडीशन कि अगर मुझे कोई कंपाउंड दिया जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। तो हम कंडीशन के बारे में बता रहे थे। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन दिस इज बी। एग्जीबिशन कंडीशन एग्जीबिशन ऑफ जीआई, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ जीआई। तो क्या कंडीशन है? तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो रिस्ट्रिक्टेड साइड है, रिस्ट्रिक्टेड साइड क्या होगी? रिस्ट्रिक्टेड साइड जो कि डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, जिससे ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है बेटा, लेकिन डबल बॉन्ड जो हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था जैसे सी डबल बॉन्ड सी, तो जो सी और डबल बॉन्ड सी है तो वो क्या हुआ? वो उसकी रिस्ट्रिक्टेड साइड हुई। डबल बॉन्ड क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टेड साइड। यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में डबल बॉन्ड। बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट have different groups, रिस्ट्रिक्टेड साइड जो होगी, यानी कि डबल बॉन्ड्स, मतलब कार्बन जिस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसके उनमें जो ग्रुप लगे होंगे ना, गुच्छे में ABCD ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल ग्रुप लगे होंगे। चलो हम वो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसमें लगा हुआ है, मैंने मान लिया इसमें CH3 लगा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो मेरा मिथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन पे, अगर मैंने इसे फर्स्ट नंबर कार्बन बोल दिया तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं। फिर इस कार्बन पे रिस्ट्रिक्टेड साइड, मतलब ये भी तो इस कार्बन की रिस्ट्रिक्टेड साइड है ना। तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप जो होंगे वो कैसे हैं बेटा, डिफरेंट है। तो इसमें जीआई पॉसिबल होगा कि नहीं, बताइए, इसमें जीआई पॉसिबल होगा कि नहीं? तो आंसर इज यस, इसमें जीआई पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने ऊपर वही डिस्कस किया कि रिस्ट्रिक्टेड साइड जो होनी चाहिए उसकी डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए। तो एक कार्बन की एट अ टाइम पे, देखो बेटा, डिफरेंट ग्रुप है, दूसरे कार्बन की एट अ टाइम पे डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो। लेकिन वही मैं एक और क्वेश्चन दे दूं कि C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ H लगा दूं और यहाँ H लगा दूं और यहाँ पे कहूँ कि ये मिथाइल है और यहाँ कहूँ ये हाइड्रोजन है, तो आप क्या कहोगे? तो इस कार्बन को तो देखते ही कह दोगे कि सेम ग्रुप ने नंबर 2 कार्बन पे सेम ग्रुप है, सेम हाइड्रोजन यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, तो सेम हाइड्रोजन लगा है, तो इसलिए ये कार्बन तो जीआई में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। बट बेटा ये कार्बन आप देखोगे तो इस कार्बन पे बेटा एट अ टाइम पे, एक टाइम पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस कार्बन पे तो जीआई पॉसिबल है। तो बेटा ओवरऑल क्या कहोगे कि यस, जीआई इज पॉसिबल, यस, जीआई इज पॉसिबल। जैसे कि हमने ये चीज़ किस में देखी थी पता है? टॉटोमेरिज्म में देखी थी। जब हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमें अल्फा कार्बन दोनों साइड पे देखना पड़ेगा, ठीक है, एक साइड से बात नहीं बनेगी, एक साइड से क्या पता, ये जैसे ये बेटा ये इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ये तो इन्वॉल्व है ना, तो यानी कि ये रिस्ट्रिक्टेड साइड तो इन्वॉल्व हो गई। हाँ, आई होप आपको क्लियर हो। अब हम बात करते हैं बहुत फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस, सब लोग जानते हो, सिस एंड ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होता है? व्हाट इज सिस एंड व्हाट इज ट्रांस? सब लोग जानते हैं, सिस और ट्रांस सुना तो होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो सिस और ट्रांस सुना तो होगा। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिस किसे कहते हैं और ट्रांस किसे कहते हैं, ठीक है। ये मैं 2 कंपाउंड बना लेती हूँ, ठीक है, जो मैंने पिछला वाला एग्जाम्पल लिया उसी से कहते हैं। दिस इज बेटा मिथाइल, Me मतलब मिथाइल, और दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे बेटा ये मिथाइल है एंड यहाँ ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। मैंने इस वाले ग्रुप को पलट दिया, ये देखो बेटा सेम है, ये मैंने पलट दिया, ठीक है, दिख रहा होगा। तो इफ देखो बेटा, इफ सिमिलर ग्रुप आर present on same side, तो उसे क्या कहेंगे? called cis। क्या देखोगे बेटा सिस के लिए कि सिमिलर ग्रुप मतलब एक जैसे दिखने वाले ग्रुप अगर सेम साइड पे प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हो कि सिस। जैसे इस एग्जाम्पल में हम चेक कर लेते हैं क्या ये सिस है या ट्रांस है।
तो बेटा इसमें यहाँ पे देखो आप हाइड्रोजन देखोगे और इधर साइड ही आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन। तो बेटा सेम साइड ही हो गया। जब आप इसे बंद करोगे तो ये और ये सेम साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कार्बन के भी इधर है और इस कार्बन के भी इधर है। और अगर यहाँ पे देखोगे दिस इज मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप भी देखो बेटा इस कार्बन के इधर साइड में है, मतलब सेम साइड में है, ऊपर ही ऊपर है और यहाँ पे नीचे ही नीचे है। ठीक है, तो बेटा ये सेम साइड पे, तो आप इसे क्या कह दोगे बेटा, सिस कह दोगे। आप इसे क्या कह दोगे बेटा, सिस कह दोगे। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे वाले पे आते हैं। तो बेटा ये जो है इफ similar groups are present on opposite side called trans, इसी को बोलेंगे ट्रांस। तो बेटा जैसे ये है Me, ये यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, जैसे इसके ऑपोजिट वाले कार्बन पे देखो ये यहाँ प्रेजेंट है। मतलब टोटल कितना एंगल बेटा, 180 डिग्री। देखो ऐसे देखो बेटा कि ये कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ देखो बेटा 180 डिग्री, तो ये एकदम 180 का मतलब बेटा 180 मतलब ऑपोजिट। हम इधर चल रहे हैं तो जैसे ये ए इधर चल रहा है और ये वाला जो मेरा ब्लैक वाला पेन है, दिख रहा है आपको, ये देखिए ब्लैक वाला कैप जो है मैंने बी मान लिया, तो ये इधर साइड में है बेटा बी और ये इधर साइड में ए है, तो 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट ही तो हुआ है ना। तो इसे बोलेंगे ट्रांस। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। बस सिस और ट्रांस में यही होता है और कुछ नहीं होता। आप जिसको डर लगता है बेमतलब में लगता है, क्योंकि बेटा बस यही चीज याद रखनी होती है सिस और ट्रांस में, है ना। सिस और ट्रांस में यही चीज याद रखनी होती है। तो आई होप सिस और ट्रांस आपको क्लियर हो। ठीक है, एक और बहुत फेमस सा है जो आप पढ़ोगे या जिसने पढ़ा है या जो आगे चल के पढ़ेगा, उसे बोलते हैं EZ सिस्टम। EZ सिस्टम का मतलब देखते हैं। EZ में बेटा याद रखो कि E जो होता है, E स्टैंड फॉर ऑपोजिट साइड, मतलब ऑपोजिट साइड के लिए E स्टैंड करता है। व्हाट इज Z? सेम साइड। Z का मतलब होता है सेम साइड। अब ये सेम साइड, ऑपोजिट साइड ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये वाला चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये देखो C मेरे पास है, उसके बाद यहाँ मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे मेरे पास NH2 है, यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है और यहाँ मेरे पास समझो Br है। तो बेटा पहला सवाल, आप इसमें सिस और ट्रांस बता सकते हो? ठीक है, क्या इसमें आप सिस और ट्रांस बता सकते हो? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ग्रुप की बात ही नहीं हो रही है। हम तब बता पाते जब यहाँ पे हाइड्रोजन होता और इस वाले कार्बन पे कहीं तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता। ये हाइड्रोजन नहीं बेटा, ये अल्कोहल है, OH, मैंने O के साथ H लिखा है, मतलब बेटा ये अल्कोहल है, दिस इज नॉट हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन मत समझ लेना इसे, ठीक है। अगर मैं अल्कोहल की जगह यहाँ हाइड्रोजन लगाती तो हम कह सकते थे कि मेरा एटलीस्ट एक ग्रुप जो है वो सेम है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर, विच इज एट 180 डिग्री। तो मैं क्या कहती, ट्रांस कह देती। और अगर ये NH2 की जगह बेटा यहाँ हाइड्रोजन होता तो मैं इसे क्या कह देती, तो सेम साइड पर हाइड्रोजन होता तो मैं उसे सिस कह देती। तो बेटा एक ग्रुप जो होने चाहिए कम से कम इस ग्रुप से मिलता, मतलब या तो Br यहाँ कहीं Br प्रेजेंट होता या फिर हाइड्रोजन यहाँ कहीं हाइड्रोजन प्रेजेंट होता, OH अगर इस वाले कार्बन पे कहीं OH होता, NH2 कहीं होता। तो बेटा दोनों कार्बन पे अगर एक भी ऐसा ग्रुप सिमिलर होगा तभी हम सिस और ट्रांस लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो हम यहाँ EZ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं EZ पे। तो बेटा अब सबसे पहले मैं पूछूं कि इसमें से आप किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे,
ठीक है, इन दोनों का में इस कार्बन पे दो ग्रुप है आपके सामने, एक है Br, एक है हाइड्रोजन। इसमें से बेटा मॉलिक्यूलर वेट आप किसका ज्यादा है, तो Br का है ना। मॉलिक्यूलर वेट जो है किसका ज्यादा है, तो Br का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो यानी कि Br को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, और इस कार्बन पे हम किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, आप बताइए। ठीक है, तो इसका रूल पहले हम लिख लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। तो बेटा रूल लिखिए, एक रूल है जो लगाएंगे, ग्रेटर एटॉमिक नंबर हायर विल बी प्रायोरिटी, हायर विल बी प्रायोरिटी। तो बेटा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और Br में से Br को क्यों दिया, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन और Br में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। अब आते हैं यहाँ नाइट्रोजन। तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7, 8, 9। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन, इट इज 7। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, बेटा इसमें से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है आप बताओ। तो मेरे उससे तो यहाँ ये ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल वाले ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा इसलिए बोलूँगी बिकॉज एटॉमिक नंबर इस ग्रुप का ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू NH2। तो बेटा मेरे लिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इस कार्बन के हिसाब से। तो बेटा ये और ये मतलब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पे भी पहला ग्रुप, यहाँ पे भी पहला, सेम साइड पे मिल रहा है ना। तो बेटा सेम साइड पे मिलने वाले को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे Z, हम बोलेंगे Z, क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे। ठीक है, तो आपने किस बेसिस पे कहा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो एक कार्बन पे दो ग्रुप में से इसकी प्रायोरिटी पहले होगी और इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी पहले होगी। तो जिसकी प्रायोरिटी पहले है वो सेम साइड पे दोनों ग्रुप रखे हुए हैं, तो इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, E। ठीक है, E, सॉरी बेटा Z कहा हमने। ओके, और अगर मैं यही कह देती कि ये मेरे पास C डबल बॉन्ड C है और मेरे पास ये है और फिर मेरे पास OCH3 है, फिर मेरे पास Cl है और फिर मेरे पास CH3 है। आप बताओ इसमें से, आप करो, पॉज करो, ट्राई करो एक बार। बेटा D इज फॉर ड्यूटेनियम, ड्यूटेनियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको D का मतलब नहीं पता तो D का मतलब होता है ड्यूटेनियम, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटेनियम। ड्यूटेनियम है क्या, आइसोटोप है, आइसोटोप है, किसका है बेटा, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, चलिए आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। बेटा सबसे पहले ये कार्बन को पकड़ते हैं और इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो चेक कर लेते हैं। तो Cl की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें से ऑब्वियसली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब ड्यूटेरियम क्या होता है बेटा, दे आर आइसोटोप्स, है ना। ठीक है, ये थोड़ा हैवी होगा। ठीक है, बट OCH3 का देखने से पता चल रहा है कि इसका क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा,
इसका एटॉमिक वेट जो होगा वो ज़्यादा, सॉरी बेटा, एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा आएगा, है ना। आप लोग चेक कर लो, ड्यूटीरियम है और OCH3 है, तो बेटा कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा आएगा। तो फिर से क्या हो रहा है, सेम साइड, ऑन द सेम साइड पे हायर प्रायोरिटी आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा ये, फिर से बेटा आंसर इज Z, ठीक है। अगर यही ऑपोजिट आ जाती, मैं इसको उल्टा कर देती, मतलब OCH3 मेरा यहाँ आ जाता और यहाँ D, तो बेटा ये ऐसे हो जाता, ऐसे मतलब इस कार्बन पे इधर और इस कार्बन पे इधर एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो ऑपोजिट हो जाता ना बेटा, तो वो क्या हो जाता है E, है ना। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोनों ही किस एंगल पे, 0 डिग्री पे एक तरीके से, मतलब सेम साइड पे ही है ना। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। तो EZ की बात की हमने, EZ की बात की यहाँ पे, और आगे और तो मुझे लगता नहीं है कि और कोई टॉपिक है जो GI में नहीं आया है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत बात हम C डबल बॉन्ड N की कर सकते हैं, और N डबल बॉन्ड N की थोड़ा सिनुलेंटी के बारे में बता दूंगी, ठीक है। वैसे उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी तो कल वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। और तब तक के लिए प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। और मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी, कुछ ना कुछ आप लोग को बताती रहूँगी, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो क्लियर हुआ हो, मैं अच्छे से बता रही हूँ, आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए बाय बाय।